भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले, पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके क्या हो गया, कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ, अर्थात कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए, तो वह क्या हुआ? तो कितने भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आपकी दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहें ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे नहीं ना, क्योंकि जानते हो कि कहां आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और जहां सदाकाल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहां नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हो, तो यह क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वह कहाँ है? एक बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आंख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे। सदा स्मृति स्वरूप बनने से, सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं। नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं। तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं, लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण ना बने, तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने। भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। जो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो, तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो,
आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो। हमारे पास माया को ना भेजो, यह कमजोरी है ना। महावीर कहे दुश्मन ना आए, और मैं महावीर हूं, तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अच्छा, राजस्थान और इंदौर जोन की पार्टियों के साथ बातचीत, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। राजस्थान को वरदान बहुत मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला। पहला पहला तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। वरदान फल तो जरूर देगा ही, लेकिन किस समय देगा वह समय देख रहे हैं। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे रूहानी वातावरण रूहों को अपने तरफ आकर्षित करे। यह है मेले की सफलता। शेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना। साधन बहुत आकर्षण वाला है। साधन का पूरा लाभ उठाओ, सब में आवाज फैल जाए। मेहनत करने से फल जरूर निकलेगा। एक दिन आएगा जरूर जो राजस्थान की संख्या कमाल की लिस्ट में आएगी। सिर्फ इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा की विश्व धरनी जिस पर बाप की नजर पड़ी वह फल अवश्य देगी। राजस्थान की महिमा बाप जानते हैं। राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है। होगा, फिर सुनना। मुख्य केंद्र भी राजस्थान में है ना, तो आसपास भी जरूर आकर्षण के केंद्र बनेंगे। वह भी टाइम आएगा। साकार बाप की पहली पहली नजर कहाँ गई? राजस्थान पर। तो कोई तो विशेषता होगी ना। समय जब पहुंच जाता है, पर्दा खुल जाता है और दृश्य सामने आ जाता। अच्छा, टीचर से मुलाकात मध्य प्रदेश है। टीचर्स का विशेष कर्तव्य ही है बाप की याद और सेवा। तो सभी टीचर्स ने हिम्मत अच्छी दिखाई है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं।
और मेहनत का फल भी दिन प्रतिदिन फलीभूत होता जाएगा। मध्य प्रदेश को वरदान है, फलता फूलता रहेगा, क्योंकि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, पहले से तीव्र गति है। जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं, वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी हैं, तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलता है। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। अच्छा, प्रश्न किया बाबा ने, किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? उत्तर, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। सुख दाता के बच्चे स्वयं भी सुख दाता सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले, जो भी आवे जिस भावना से आए वह भावना आप से संपन्न करके जाए। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे। प्रश्न है, स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, स्थायी नशे में वही रह सकते जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है, जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं, वह पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। अच्छा,
ओम शांति। थैंक यू बाबा, आपने इतनी समझानी दी हमको। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। तो सभी ने बाबा के महावाक्य सुने आज के, तो सभी चिंतन कर सकते हैं आज बाबा ने हमें क्या बताया। जी बोलिए तारा बहन जी, क्या बताया बाबा ओम ने आज? शांति। बोलिए भाई जी। हाँ जी, ओम जी शांति। 2 मिनट रुकना तारा बहन जी। तो एक्चुअली सबका जो मुरली चली ना, थोड़ा सा क्या क्या करना, यहाँ पर जो भी मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमने कई बार इसके बताया भी है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जो भी मुरलियाँ चलती है, आप थोड़ा इसको ऊपर फिर से जाकर सारा दिन में उसका फिर से पढ़ना जरूर होता है। ऐसा नहीं कि हमने हमने ज़ूम पे मुरली पढ़ी, सुनी, अच्छी लगी, लेकिन जो बाबा बोलते हैं ना कि होमवर्क, तो ये क्लास वर्क अलग बात होता है, होमवर्क अलग बात होती है। तो इसके ऊपर आपको फिर से एक बार स्थायी खुशी खुशी कैसे रहनी चाहिए, किस प्रकार अंतर्मुखता का अभ्यास करना चाहिए, कई सारी बातें ना आप खुद भी उसका चिंतन करना चाहिए। क्योंकि कई जन क्या बोलते हैं कि हमने मुरली सुनी, अच्छी बात है सुनी तो, लेकिन और अभी आगे का स्टेप लेने की जरूरत है सभी को। शायद मुरली सुनाते हुए किसी को ध्यान में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से आप खुद पढ़ो। क्योंकि इस अव्यक्त मुरली क्लब का उद्देश्य यही है कि जैसे सीजन 1 में हमने देखा कि कई सारे, सीजन 2 में भी बहुत सारे जन रिपीट हो रहे हैं, और कई सारे जनों का ऐसा मैसेज भी आता है कि अभी हमें बहुत डीप मुरली लगी है, और अच्छी बात है, एक एक बात को, एक एक गहराई को जानना चाहिए। ठीक है ना? तो कुछ भी हो जाए, और एक बार मुरली सबको घर में जाकर, सॉरी ऑफिस में हो, घर में हो, आजकल सबके पास मोबाइल तो है ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, एक एक बात के ऊपर लिखना चाहिए। लिखने के साथ साथ मंथन करो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकल रिपोर्ट दिखाओ कि ऐसा लगना चाहिए कि अरे वाह, कितना परिवर्तन तेजी से आ गया। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि कितने सारे मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि इतनी सारी परिस्थिति आ गई और हमने उसके ऊपर कैसा जीत पा लिया, कुछ कुछ मैसेज तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू, आप सभी उसका अभ्यास भी करते हैं। और ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, इसमें सभी के सम्मिलित होना है, क्योंकि ये हमारा एक होता है ना कि एक ज्ञान के बारे में डिस्कशन है, तो सभी को मुरली का पॉइंट शेयर करते हैं। ठीक है तारा बहन, आप शेयर कर। जी भाई जी, ओम शांति। तो आज का पहला पॉइंट बाबा ने अधिकार के ऊपर बताया कि दुनिया में कितने श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन हम बच्चों के आगे कुछ भी नहीं है वो। और बाबा हमें विशेष रचना दी है, स्वर्ग के अधिकारी हमें बनाते हैं और प्रॉपर्टी के अधिकारी देते हैं। तो अभी के जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं excuse me, वो पुरानी दुनिया की अल्पकाल की अधिकार बनते हैं। वे बेताज के और बिना शक्ति के हैं, और उनके वे थोड़े में राजी होते हैं। लेकिन जो बाबा हमें दे रहा है, जो बाबा हमें अधिकार बनाता है, वो सदा काल की होती है। और तो हमें राजाओं का राजा बनाता है बाबा।
तो ये हमें अपने स्मृति में रखना है, अनुभव करना है और प्राप्त करना है। तो बाबा ने ऐसा हमें बताया, उसे प्राप्त करो और अधिकारी बनो। ओम शांति। जी बोलिए। शेरू भाई जी आपने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी जी। आज प्यारे बाबा ने कहा जो महावीर आत्माएं होती हैं वो कभी माया को से घबराती नहीं, चैलेंज करती माया को आओ, क्योंकि वो जानती है हम त्रिकालदर्शी हैं और कल्प कल्प विजयी आत्मा है। ओम शांति। जी और क्या बाबा ने बताया, कोई शेयर करेगा? आज बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की, क्या बताया बाबा ने? टीचर्स का कर्तव्य ही है याद और सेवा। ओम शांति। जी और किस स्थिति में रहना है हमें, निमित्त आत्माओं के लिए बाबा ने बताया है। ओम शांति। बाबा ने बोला है निमित्त आत्माएं जो है उनको हमेशा निर्विघ्न, हमेशा एक बाप की लगन में मगन रहना है। जी सो और क्या बताया बाबा ने, कौन सी धारणा हमें चाहिए जिससे हम सदा सुखी रहेंगे, सुख के सागर में समाये रहेंगे? अंतर्मुखी। जी तो बाबा ने क्या कहा, अंतर्मुखी सदा सुखी। किसी का चिंतन चला कैसे अंतर्मुखी रहने से हम सुखी रहेंगे? बाबा ने कहा सुखदाता के बच्चे हैं हम। बोलिए दीप्ति बेन जी। जी ओम शांति। तो अंतर्मुखी होंगे तो स्वयं अपने आप को ही देखेंगे तो व्यर्थ नहीं चलेगा, सुखी रहेंगे। और बाहर मुखी होंगे तो दूसरों को देखेंगे, फिर व्यर्थ चलेगा तो सुख शांति सब गायब हो जाएगी। और आज का मेरा पॉइंट था, बाबा ने कहा कि मेले की जो सफलता है, जो बाबा से हम मेला मिलन मनाते हैं, उसकी सफलता ये होगी कि हमारा ऐसा वातावरण बनेगा कि बाकी सारी रूह जो है वो चुंबक की तरह आकर्षित होंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी बताई है। बाबा ने बताया स्थायी नशे में वही रह सकते हैं जो बाप दादा के दिल तक नशीन है, और संगमी हुई श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही बाप दादा का दिल तक है। जैसे तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता जो अभी हमको संगम युग पे मिल रहा है। जी बोलिए मीनू बेन जी आपको। ओम शांति। हाँ, अंतर्मुखी का आप पूछ रहे थे ना, तो अंतर्मुखी हम जब रहते हैं माने मेन जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं, आंख नाक मुख, तो ये सब हमारे मुख पे हैं। तो इन कर्मेंद्रियों से जब हम अंदर की तरफ इनको मोड़ लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो सुखी ना हमें बाहर जो दिख रहा है उसको देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, अंतर की यात्रा हम करते हैं, तो अंतर्मुखी सदा सुखी हो जाते हैं। ओम शांति। जी और क्या बाबा ने बताया? बोलिए शेरू भाई जी, हैंड रेज किया। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा भक्त नहीं बनना, भक्त बनो तो देवता नहीं बनते, भक्त से फिर ब्राह्मण बनना पड़ेगा तब फिर देवता बनेंगे, तो ब्राह्मण से देवता बनना है, तो भगत का अंश मात्र भी ना हो, बाबा ने कहा। इसीलिए हमें ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण से देवता बनना, बाबा से देवता अपना वर्षा लेना। ओम शांति। जी बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि बाबा के बच्चों में भी भक्तपन के अंश हैं। क्या है वो भक्तिपन के अंश, हमें मालूम होने चाहिए ना सभी को। कौन से अंश होते हैं? भक्त क्या करते हैं? मांगते रहते हैं दीदी। जी भक्त मांगते रहते हैं, और बाबा के बच्चे कैसे मांगते हैं बाबा से फिर? अधिकारी हैं हम।
हम बाबा के बच्चे अधिकारी हैं। लेकिन फिर हमें भक्ति बोल देते हैं ना कई बार बाबा कि भक्त बच्चा बना है अभी तक, कि एक बार वो जी बाबा ने तभी अंश मात्र भी ना हो भक्त का, तभी तो बाबा ने कहा ना आप में भक्ति का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, आप अधिकारी बच्चे हो। जो अधिकारी होता है माँ बाप का, बाबा अपने माँ बाप की जेब से भी निकाल लेता है हाथ डाल के। पापा तो वो हमारा है। तो भक्ति कैसे बन जाते हैं हम? जब हम मांगते हैं बाबा हमें आशीर्वाद दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जी बहुत अच्छा। और जिन्होंने हैंड रेज किए हैं एक एक करके बोलिए। ओम शांति। कई बार हम कहते हैं ना कि ये परिवार वाले सदस्य चलने लग जाएं, कभी हम शक्तियां मांगते हैं, तो तब हम फिर भक्त बन जाते हैं। जी कई बार कहते हैं ना इतना सहन नहीं हो रहा, इतनी सहन शक्ति मिल जाए बाबा, कहते हैं ना ये अब नहीं हो रहा सहन, या अब नहीं हो हमें सामना करने की शक्ति मिले। ये कुछ ऐसे मांगना का जो शब्द मुंह से जब निकलता है आप दो, तो ऐसा होना फिर चाहिए, ये चल पड़े ज्ञान में। जी चाहिए और बोलते हैं तब भी ये लगता है कि हाँ ये मांगना है। जी बोलिए कैलाश भाई जी, हैंड रेज किया है, क्या शेयर हाँ, कर? भक्ति मार्ग में भक्त जो है वो भगवान के मतलब वो शिव बाबा को भगवान समझ लेते हैं, परिचय नहीं रहता है, संबंध नहीं रहता है। और अभी हम बच्चे जो है वो हमें परिचय मिला है और संबंध भी बाबा से जुटा है, तो हम बाप से मिलते हैं। और जो मांगते हैं तो वो बाबा ने कहा है अल्पकाल के लिए, माना जो भी हम स्थूल कोई भी चीज मांग लेते हैं, तो जैसे अभी ये अ, सृष्टि परिवर्तन का समय तो बहुत थोड़ा है, तो बाबा कहते हैं कि अल्प काल के लिए, मन अल्प समय के लिए आप चीज मांग लेते हो, इसके बजाय जो अधिकार मिला है वो उसको आप कार्य में लगा। ओम शांति। जी बोलिए जिन्होंने हैंड रेज किया एक एक करके बोलिए। बोलिए तारा बहन जी। जी जी ओम शांति। तो बाबा ने महावीर के बारे में भी बताया है कि महावीर जब कहते हैं कि दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूँ, बोले ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं और हम आवाहन करके उसको पेपर को पास करते हुए घबराते नहीं हैं, चैलेंज नहीं करते, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। तो वो कल्प कल्प के विजय आत्मा है महावीर, तो उसके पास वो शक्ति रहती है चैलेंजेस को फेस करने की, और घबराते नहीं। ओम शांति। जी और किसको शेयर करना है? बोलिए शेर भाई जी, आपने हैंड रेज किया है। जी लोअर करना रहेगा, सॉरी दीदी। अच्छा बोलिए गायत्री बहन जी। आज बाबा ने स्पेशली आज भक्ति के ऊपर बोला है और कहा है कि हमें अपने आप को अगर तैयार रखना है बाबा के साथ, जैसे रॉयल्टी अपने अंदर क्रिएट करनी है, तो बाबा ने कहा है कि अपने सारी जो तुच्छ इच्छाएं हैं उसको छोड़ते जाना है और अविनाशी बाप से विशेष रचना, स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते जब तक बाप की प्रॉपर्टी के भी अधिकारी नहीं बन सकोगे, जब तक अपने अंदर वो श्रेष्ठता नहीं लाओगे। जैसे बाबा ने कहा कि आज तुम्हें बनाया जाए कि प्रेसिडेंट बन जाओ, तो क्या तुम अल्पकाल के लिए प्रेसिडेंट बनोगे? तुम तो ब्रह्मा कुमार हो ना, तो प्रेसिडेंट बनना तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया की बातें तुम्हें ठीक नहीं लगेंगी। तुम्हें तो नए जिंदगी में जाना है, सदा काल का मर्तबा लेना है। तो इसलिए अपने संकल्पों की मात्रा में कभी भी झुकना नहीं है, बुद्धि को झुकाना नहीं है, राजा बन के रहना है। ओम शांति। जी बोलिए राजेंद्र भाई जी, आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, वही पॉइंट मैं शेयर करने वाला था, बहन जी ने जो बताई कि भाई कहा पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा
और कहा सदा काल का बाप का अविनाशी मर्तबा। तो दोनों में रात दिन का अंतर है। इसलिए वही पॉइंट में शेयर करना चाहता था कि भाई आजकल ब्राह्मण बच्चों को अगर कोई कितना भी कहे तो वो अल्पकाल के पद के पीछे नहीं भागेंगे। भगवान मिला है और भगवान से जो प्राप्तियां होने वाली हैं उस प्राप्तियों को पाने के लिए अधिकारी बनकर चलेंगे। दूसरा बाबा ने कहा भक्त आत्मा जब तक बाबा का बच्चा नहीं बनती है, अधिकारी नहीं बनती, तब तक वो स्वर्ग की प्राप्ति की अधिकारी नहीं बन सकती। माना भक्ति का अंश भी न रहे हम बच्चों के अंदर, ये मांगना वो मांगना वो मांगना, बाबा कहते नहीं, ये भक्तपन के अधिकार है। हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा तुम्हारा बन गया, तो मांगना खत्म होना चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए जादव भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही बाप का दिल तख्त है। बाकी समय नहीं मिलेगा बाप का दिल तख्त। बेशक विश्व का राज्य व स्टेट का राज्य का तख्त मिलता रहेगा, लेकिन बाप का दिल तख्त अभी ही मिलेगा। कहीं भी चलो फिरो सो खाओ, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन अभी रह सकते हैं। और ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह की दुनिया से विस्मृत भी रहते हैं, देखते हुए भी नए देखते इसी संगम युग में। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा तुम हाई जंप लेने वाले हो, पत्थर तोड़ने वाले नहीं हो। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि पहाड़ आएगा तो उसमें समय नहीं बिताओगे तोड़ने में, हाई जंप लेके। तो बाबा ने कहा जो निर्विघ्न होना है तो एक बाप की लगन में मगन रहो। ओम शांति। जी बोलिए वंदना बहन जी। शांति बहन, बाबा कहते हैं भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में क्या फर्क है? तो बाबा कहते हैं कौन सा मिलना अच्छा लगता है? माया के वशीभूत हो के कौन से स्वरूप में मिलते हो, कृपा करो आशीर्वाद करो, ये अच्छा लगता है या पास रहने वाले अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं। ओम शांति बहन जी आज बाबा ने मुरली में कहा कि सब प्राप्तियों का अनुभव कौन करेंगे, कोई बताएगा? कौन कर सब प्राप्त सकते हैं? जो बाबा के बच्चे बन यही जो अधिकारी बच्चे बनते हैं। निरंकारी रहे वही बन सकते। जी मुरली में बाबा ने क्या बताया, कौन बनेंगे सब प्राप्तियों का अनुभव करने वाले बच्चे? जी दीदी, जो अधिकारी बच्चे हैं वो माया के सर्व वशीभूत प्राप्ति को जो जी निर्माण रहेंगे। अच्छा बोलिए जो वसु। जो हाँ, निर्माण रहेंगे सदा वो सु, नमस्ते रहेंगे। हाँ जी कोई बोल रहा था अभी। अ, जी ओम शांति। जो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे तो वो सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। जी तो किस चीज की स्मृति? आज बाबा ने स्टार्टिंग में ही बताया जब पार्टियों से मुलाकात की कि बाबा जो है किस चीज की हमें स्मृति दिला रहे हैं? खेल ही स्मृति और विस्मृति का है ना? बाबा कहते हैं तो किस चीज की स्मृति दिलाई बाबा ने? बहुत सारे हमें बाबा ने नशा चढ़ाया स्टार्टिंग में ही मुरली में, और फिर बाद में कहा कि जो स्मृति स्वरूप है वो ही क्या है, श्रेष्ठ है, महान है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले हैं। तो कोई बताएगा एक एक पॉइंट, और अपने लिए सोचे ये बाबा ने मुझे कहा है, क्या है बाबा ने नशे की पॉइंट मुरली में बताई? ओम शांति। प्यारे बाबा ने ये भी कहा तुम सुखदाता के बच्चे हो तो सुख सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। जी जो भी आत्माएं आपके पास आए सुख का अनुभव करके जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। जी तृप्त होकर जाए। और बताइए और क्या बाबा ने नशे की पॉइंट बताई है मुरली में? जी कि हम राजाओं के राजा बनने वाले हैं। जी और बाबा ने कहा सारी आत्माएं तुम्हारे सामने तुच्छ हैं, वो स्वर्ग में नहीं आ सकती हैं। ओम शांति।
जी। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। दीदी बाबा ने ये भी कहा है बाप के जो प्रॉपर्टी के सॉरी तो कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं लेकिन बाबा की प्राप्ति उनके लिए नहीं है। हम बच्चों के लिए ही खास 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 श्रेष्ठ बच्चों के लिए ही प्राप्तियां हैं। और उनकी जो प्राप्ति है वो हमारी प्राप्ति के आगे कुछ भी तुच्छ है, नहीं है, तुच्छ कुछ है। भी नहीं है। तो जी इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं हमें। जी। और क्या बताया बाबा ने? नशे की पॉइंट क्या बताई? पुरानी दुनिया वाले को और हम अल्पकाल की प्राप्ति है, यहाँ तो सदा काल की प्राप्ति है बताया बाबा। जी जी, और हम स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। जी। और क्या बताया बाबा ने? बाप आप दादा के राजाओं दिल का राजा बन रहे हो। वो जी तो एक बेताज वाले पादशाही। बाबा के दिल तक नशीन बन रहे हैं। जी। और बोलिए मीनू बहन जी। हम सर्वात्माओं को सुख का खजाना बांटने वाली, सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले हम जी। बच्चे हैं। और बाबा इतना संपन्न कर ओम देता है कि ना शांति। कहीं आंख डूब सकती है और ना ना आपकी मतलब बुद्धि कहीं और भी झुक सकती है, ना संकल्प मात्र भी बुद्धि कहीं नहीं झुकेगी। जी हैंड रेस करके एक एक करके बोलिए तो सभी। बाबा ये भी कहते हैं बोलिए मीनू बहन जी बोलिए। यही बोलना था कि बाबा के दिल तक तो नशीन है हम। जी। और बोलिए संगीता बहन जी। हे भक्तपन का ओम अंश शांति। मात्र तो भी बाबा हो। ने कहा कि दो गीता है क्या? अच्छा। बोलिए ओम हाँ जी। शांति। तो बाबा ने कहा कि हम स्मृति स्वरूप तो हैं, बाबा याद तो हमें बहुत आते हैं, परंतु संस्कार में हम कितने बाप समान बने वो चेक करना है हमें। ओम शांति। जी बोलिए जादव भाई जी। जैसे बाप के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्माएं होंगे करके बाबा ने बताया। जी। और बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दीदी। अरे प्यारे बाबा ने कहा घर के नौकर भी पूरा अधिकार मांगते। तुम तो बाबा के अधिकारी बच्चे हो, तो तुम क्यों नहीं बाबा से लेते? नौकर भी जी पूरा अधिकार मांगते हैं, तो आप भी अपना पूरा अधिकार लो, अधीन मत बनो। ओम शांति। जी। और कौन सा श्रेष्ठ सोमान बाबा ने दिया? अभी रह गया एक सोमान। जी दीदी बाबा ने बोला परोपकारी बनो तो विश्व के भी परोपकारी बन जाएंगे। जी। और भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। जी। तृप्त आत्मा ही कहा बाबा ने, तृप्त आत्मा। जी बोलिए पूनम बहन बाप जी। हाँ, बाबा ने कहा बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहेंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, मास्टर सुखदाता। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा थोड़े में राजी कौन होता है? भक्त। तो भक्त नहीं बनना, अधिकारी हो, तो आपने पूरे में राजी होना, अधिकारी बनना है। ओम शांति। जी बोलिए वसुधा बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले हो, तो सर्व संपन्न मूर्तियां हो। जी सर्व संपन्न मूर्तियां हैं हम सभी। ठीक है। और सौम्या बहन जी बोलिए। बाबा कहते हैं आप हाई जंप लगाने वाले हो, पत्थर तोड़ने वाले नहीं। तो मेहनत मुक्त और मोहब्बत में हाई जंप लगाने वाले। ओम शांति। और एक पॉइंट दीदी और शेयर करना था। बाबा कहते हैं जो निमित्त आत्माएं हैं वो कभी भी उलझन में नहीं रहेंगी, उनकी स्थिति स्वयं बहुत अच्छी रहेगी और सदा निर्विघ्न होगी वो, और लगन में मगन रहेंगी बाबा की। तभी वो वैसा वायुमंडल और वाइब्रेशन से उनकी वैसा वायुमंडल बनेगा और बाकी आत्माएं भी निर्विघ्न हो जाएंगी। ओम शांति।
जी, एक मत एक रस अवस्था में रहेंगी, एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं होंगी और सदा प्रफुल्लित रहेंगी, धरनी को फलदायक बनाएंगी, वायुमंडल बनाएंगी। तो ये भी बाबा ने बताया। बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो बाबा ने कहा कि हम महावीर बच्चे हैं, तो हमें जैसे कि अगर हम कहें कि माया ना आए तो वो सूट नहीं करेगा वो टाइटल। तो बाबा ने कहा कि महावीर तो जैसे कि दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो ऐसे अब अगर कभी भी पेपर आता है तो हमें घबराना नहीं है, चैलेंज करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बाबा के त्रिकालदर्शी बच्चे हैं। तो इसके कारण ये हम जानते हैं कि कल्प कल्प हम ही विजयी थे और हमारी विजय निश्चिंत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है और ड्रामा भी कल्याणकारी है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो तीनों कालों को जानते हैं, तो इसलिए हमारी विजय जो है वो हुई पड़ी है। ओम शांति। जी, तो हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, सभी ये स्मृति में रखिए। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सब के लिए। ठीक है, हम सभी महावीर हैं, चैलेंज करने वाले हैं माया को। तो समय भी हुआ है। नीलम बहन जी, आप हमारे साथ हो, कॉल में हो? आप हम सबको होमवर्क देंगे आज की मुरली से? हाँ जी दीदी, वैसे तो बहुत अच्छा डिस्कशन चला है, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और मेरा तो इस समय यही कहने का है कि सब का निचोड़ यही है कि बाबा के ज्ञान से हमारे को इतनी ऑब्जर्वेशन पावर आ जाती है कि हम इन सब परिस्थितियों का क्लियर पता लग जाता है कि हमारे सामने कोई परिस्थिति आ रही है, तो आज हम इनसे लेते हैं कि मैं परिस्थितियों का सामने करने वाली, एडवांस में ऑब्जर्व करने वाली पावरफुल सोल हूँ। तो बाकी आप आगे और जो होमवर्क देना चाहें, मेरा तो यही मनन चिंतन चला कि हम सब आत्माएं पावरफुल सोल बनकर हर परिस्थिति को ऑब्जर्व करने वाली एडवांस में विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है। जी, ओम शांति। तो मैं महावीर आत्मा हूँ, तो हाँ ये जी। सभी सम्मान ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं होमवर्क। जैसे बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप रहो, तो जो भी आज हम सभी ने, सबने बहुत अच्छा शेयर किया मुरली के पॉइंट्स, तो सारे बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं, हमें स्मृति दिलाई है। तो कल सदा मॉर्निंग में अमृत वेला से वो सारी स्मृतियां वापस लेकर आएंगे और पूरा दिन भर स्मृति स्वरूप बनकर रहेंगे। ठीक है, जो भी श्रेष्ठ सोमान है आज मुरली में। तो नीलम बहन जी, आप हम सबको 2 मिनट लास्ट में योग कराएंगे? दीदी कमेंट्री लगा दें तो ज्यादा अच्छा है, सबका एक रस हो जाएगा। शेरू भाई जी को रिक्वेस्ट है। सभी जो मुरली में आज बताया ना बाबा ने, उस सारे महावाक्य को स्मृति में लाए। अब सभी ने डिस्कस किया ना, तो वही महावाक्य स्मृति में लाए और स्मृति स्वरूप बनकर सभी बैठे। सो मान लें सभी, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, महावीर हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें क्या स्मृतियां दिलाई हैं? साथ में पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई करें और स्मृति स्वरूप बनकर बैठे। दी पोल नहीं आया।
पोल अपडेट नहीं हुआ। आया था पोल, आप मोड में जा सकते, अभी लॉन्च किया था शायद, मैंने भी देखा, आंसर भी दिया। अपडेट नहीं कर पाई, सबमिट नहीं कर पाई। कि बहुत अच्छा दीदी, महावीर के स्मृति से आप के द्वारा बाबा ने बहुत अच्छा स्मृति स्वरूप में लेकर आए। कुछ और सेकंड्स के लिए बैठ सकते। जी, तो अभी समय हो गया है, कल फिर मिलेंगे। सभी को थैंक्स, गुड नाइट। सभी बाबा को चार्ट देकर बाबा की गोद में सोएंगे। ओम शांति।